तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस साल की मच अवेटेड साइलेंट हॉरर मूवी ए क्वाइट प्लेस पार्ट 2 की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। ये साल 2018 में आई सुपरहिट फिल्म ए क्वाइट प्लेस की सीक्वल है, लेकिन यहाँ पर हमको इसके प्रीक्वल के बारे में बताया गया है, यानी कि पास्ट में हुआ क्या था जिससे ये सब शुरू हुआ। सो इट कंसिस्ट्स काइंड ऑफ बोथ थिंग्स। इस मूवी के राइटर डायरेक्टर हैं जॉन क्रेसिंस्की, जो कि फिल्म में ली एबॉट का रोल अदा करते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मैंने रिसेंटली इस फिल्म का एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो बनाया था एंड उसके अंदर जो जो चीजें मैंने बताई उसमें से बहुत सारी चीजें सच हुई हैं एंड वहां पर मैंने पहले पार्ट के बारे में भी काफी कुछ बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, ताकि आपको पार्ट 1 का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हुआ क्या था, वरना आपको ये फिल्म थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। एंड हालांकि ए क्वाइट प्लेस 1 को सभी ने देखा होगा। एंड दोस्तों रिसेंटली मैं अपने व्लॉग चैनल पर काफी ज्यादा एक्टिव हूँ, जहाँ पर मैं डेली व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ। तो इन केस आपने वीडियो को मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत डे 1 से होती है, जहां पर ली लोकल फार्मेसी में है। वो वहां पर कुछ फल लेने आया था, जहां पर हमें वही स्पेस शटल टॉय दिखाई देता है जिसको पिछली फिल्म में बो ने ले लिया था, जो कि उसकी डेथ का कारण बना था। अब ली एंड 2 ओल्ड लोग टीवी पर एक डिस्टर्बिंग न्यूज को देख रहे होते हैं। उनको ये एक बॉम्ब ब्लास्ट लगता है। लेटर ऑन ली अपने बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच देखने जा रहा था, जहां पर उसकी बेटी रीगन भी उसके साथ में थी। यहाँ पर हम एमेट नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जिसका बेटा हैरी भी बेसबॉल टीम में था। एमेट यहाँ पर ली का दोस्त था, जो कि इस फैमिली को अच्छे से जानता था। वो अब रीगन से साइन लैंग्वेज में डाइव का इशारा पूछता है। वो अपने बेटे को गेम में 5 लगाने के लिए कह रहा था। अब गेम में बैटिंग करने मार्कस आता है, लेकिन तभी आसमान में से एलियंस का भरा हुआ उल्का पिंड प्रकट होता है। वो इतना बड़ा शोर करता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर भागने लगते हैं। रीगन ली के साथ पिकअप ट्रक में जाने लगती है, वहीं मार्कस बो इवलिन के साथ में उसके कार में जाने लगते हैं। अब जैसे ही ली एक पुलिस ऑफिसर से पूछने जाता है कि क्या हुआ है, तभी उस टाइम पर एक एलियन ऑफिसर की कार पर हमला कर देता है। एज ऑफिसर की कार में सायरन ऑन था, तो एलियन उसे फॉलो करते हुए वहां पर आ गया था। इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मारा जाता है क्योंकि इन एलियंस की जो स्किन थी वो काफी ज्यादा हार्ड थी। अब मूवी एकदम से साइलेंट हो जाती है और हमें सब कुछ रीगन के नजरिए से दिखाया जाता है। एज रीगन यहाँ पर डेफ थी, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे बस पैनिक में भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। एंड यहाँ पर इस मूवी के अंदर यही खास बात है कि यहाँ पर अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से हमको मूवीज दिखाई गई हैं। खैर इवलिन अपनी कार में बच्चों को शांत करने के लिए रेडियो ऑन करती है, जिसकी आवाज सुनकर एक दूसरा एलियन उसकी कार के सामने आ जाता है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और लेटर ऑन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर रीगन एलियन को देखकर पैनिक में कार से भागने लगती है, तो ली उसके पीछे भागकर उसको पकड़ लेता है। ये दोनों कुछ और लोगों के साथ में एक बार में छुप जाते हैं। एलियन बार के बाहर ही घूम रहा था, लेकिन तभी एक लेडी का मोबाइल फोन बजने लगता है, जिससे वो एलियन इन पर ही अटैक करने आ जाता है। अब रीगन एंड ली भागते हैं, एलियन इनका ही पीछा करता है। लेटर ऑन ये दोनों भागकर इवलिन, मार्कस एंड बो से जुड़ जाते हैं, जहां पर वो भी पैदल ही भाग रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर एलियन पर गोली चलाता है, बट एलियन उसको ही मार डालता है। एज इन एलियंस के पास में प्रोटेक्टिव शील्ड थी, यानी कि उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। अब कहानी डे 474 से शुरू होती है, यानी कि लास्ट फिल्म की एंडिंग से। यहाँ पर हम मार्कस को डर में कांपते हुए अपने कानों को बंद करते हुए देखते हैं। इवलिन अब मार्कस, रीगन एंड बेबी के साथ में इस घर को छोड़कर जाने लगती है। जाने से पहले इवलिन बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स भी लेती है एंड उसका ऑक्सीजन टैंक भी ले लेती है। वहां पर पानी उसके गले तक था, इसलिए वो धीरे धीरे बिना शोर किए जाती है। फिल्म में ऐसे कई छोटे मोटे बारीकियों से भरे सीन्स हैं जो कि इस फिल्म को बेहतरीन बनाते हैं। इनफैक्ट वी कैन सी कि ली जहां पर काम किया करता था, जब वहां पर रीगन जाती है तो वहां पर स्टेयर्स पर एलियन के बॉडी पार्ट्स एंड बॉडीज पड़ी होती हैं। तो हो सकता है कि उस एरिया के अंदर 3 एलियंस होंगे जिनको इन्होंने मार दिया होगा, या फिर ये वही एलियन होगा जिसको इन्होंने पहले पार्ट में मार दिया था एंड उसके बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया होगा ताकि वो फिर से जिंदा ना हो जाए। खैर रीगन अब रेडियो, मैप एंड अपने डैड के कॉम्पस को लेकर आती है। रीगन को अब दूर जलती हुई आग की रोशनी दिखाई देती है, तो ये सभी लोग वहीं पर जाने लगते हैं।
क्योंकि इस जगह सरवाइव किए हुए लोग ऐसे ही आग जलाकर कम्युनिकेट कर रहे थे। अब हम तीनों को रेलवे लाइंस के आसपास वीरान पड़े हुए एक वर्कशॉप में आते हुए देखते हैं। यहाँ पर इवलिन का पैर एक ट्रैप लाइन से लग जाता है जो कि एम्प्टी बॉटल्स के एक गुच्छे से कनेक्टेड था, जो कि अब शोर करने लगता है। जैसे ही वो भागते हैं हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो कि शोर को सुनकर आया था। इसी बीच मार्कस का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो चिल्लाने जाता है बट इवलिन फौरन आकर उसका मुंह बंद कर देती है। जैसे ही वो ट्रैप को निकालती है मार्कस फिर से जोर से चिल्लाता है जिससे एलियन इनके ओर ही बढ़ने लगता है। एंड यहाँ पर ये बॉडी का नेचुरल बिहेवियर है, दर्द होने पर बच्चे चिल्लाते ही हैं, इनफैक्ट बड़े लोग भी। रीगन अपना रेडियो ऑन करके उसके माइक्रोफोन पर अपनी हियरिंग एड लगाती है। उसमें से आ रही तेज आवाज एलियन को तड़पाने लगती है, जैसा कि हमने लास्ट फिल्म के एंडिंग में देखा था। इवलिन इस एलियन को भी शॉटगन से मार डालती है और इस सब को वो स्नाइपर ऊपर से शॉक में देख रहा था। सभी अब वहां से फिर से भागने लगते हैं एज शॉटगन की आवाज से एक और एलियन इनके पीछे पड़ जाता है। अब वो स्नाइपर इनके सामने आ जाता है और वो इवलिन को इशारा करके अपने पीछे आने के लिए बोलता है। इवलिन उसको पहचान जाती है, वो कोई और नहीं बल्कि एमेट था, उनका फैमिली फ्रेंड। उसका बेटा और मार्कस एक ही बेसबॉल टीम में थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। एमेट अब सबको लेकर अपने अंडरग्राउंड बंकर में आता है और वहां पर एक क्रायोजेनिक टैंकर था जिसके अंदर ये सभी लोग एक एक कर छुप जाते हैं। एमेट उसको अंदर से लॉक कर देता है और ये साउंड प्रूफ था, यानी कि इसके अंदर नॉर्मल वे में बात करने से भी आवाज बाहर नहीं जाती थी। इस टैंकर के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड थी तो ये ज्यादा टाइम तक इसके अंदर नहीं रह सकते थे। अब कुछ ही देर के बाद में एलियन वहां से चला जाता है तो सभी बाहर आते हैं। इवलिन मार्कस के पैरों को धोकर उसका ट्रीटमेंट करती है, उस पर हेडफोन लगाकर उसे रेडियो में गाने सुनने के लिए बोलती है ताकि वो दर्द से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब एमेट यहाँ पर एक दुख भरी खबर बताता है कि उसके बेटे मर गए हैं। वो अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पर रहा करता था जो कि मर चुकी है, यानी कि जो मैंने प्रेडिक्ट करा था वो बिल्कुल सही था। एंड मोर शॉकिंगली कि वो बीमारी से मरी थी, ना कि इन एलियंस के जरिए। इन सब से एमेट पूरी तरह टूट चुका था एंड उसमें होप बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसको सब कुछ पता था कि ली रोज आग जला रहा है बट वहां तक जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। एमेट ये भी कहता है कि बाहर और भी लोग हैं बट वो बचाने योग्य नहीं हैं। मार्कस को अब रेडियो में वही गाना सुनाई देता है, बियॉन्ड द सी, जिसे उसके डैड अक्सर सुना करते थे। सबको ये लगता है कि ये एक कोड वर्ड है एंड कोई तो इसको कहीं से बार बार टेलीकास्ट कर रहा है। बट एमेट इस चीज को खारिज करता है एंड ये कहता है कि ये कोई मैल फंक्शन होगा और ये एक ही गाना बार बार लूप में प्ले हो रहा होगा। सभी लोग खत्म हो गए हैं, कोई भी नहीं बचा है। एमेट निराशा, उदासी और असंतोषजनक हो गया था एंड उसको नई उम्मीद नहीं चाहिए थी। रीगन लेटर ऑन मार्कस को वो मैप दिखाती है जिसे ली ने बनाया था। वो कहती है कि ये सब रेडियो स्टेशन होंगे जिससे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। एंड बिंगो, मैंने भी यही बात अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बोली थी। सभी को क्रॉस से मार्क किया गया था, सिर्फ एक ही बचा था जो कि मैंने बताया था। और जो एक रेडियो स्टेशन बचा था वो एक आइलैंड है और ये बात भी मैंने कही थी कि आइलैंड वहां पर है। रीगन वहां पर जाना चाहती थी बट मार्कस उसे मना कर देता है। रीगन फिर भी सुबह बिना बताए अपने रेडियो और शॉटगन के साथ में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इवलिन एमेट से गिड़गिड़ाने लगती है, अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। वो अब उसे भी खोना नहीं चाहती थी। एमेट यहाँ पर मान जाता है। रीगन उस आइलैंड को ढूंढते हुए एक ट्रेन ट्रैक पर थी। उसे एक वीरान ट्रेन में कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। वो एक कैबिन से फर्स्ट एड उठाने जाती है लेकिन तभी कुछ चीज गिरकर आवाज कर देती है एंड उसके कुछ ही पल के बाद में वो एलियन वहां पर आ जाता है। एंड आई मस्ट से ये एलियन जो हैं वो काफी खतरनाक हैं। लाइक हल्की सी आवाज हुई नहीं एंड तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। खैर रीगन डर के मारे रेडियो को ऑन करके उसमें हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी लगा देती है। जैसे ही एलियन तड़पने लगता है वो उस पर गोली चला देती है बट वो नहीं मरता। वो अब उसी की ओर बढ़ने लगता है एंड शॉकिंगली रीगन की शॉटगन यहाँ पर जाम हो गई थी। उसको ये लगता है कि अब वो गई एज एलियन उसके मुंह के बिल्कुल सामने ही था। लेकिन तभी एलियन की मुंडी फूट जाती है। एमेट ने पीछे से उस पर हमला किया था एंड दोनों अब वहां से भागने लगते हैं। लेटर ऑन एमेट रीगन को वापस आने के लिए कहता है बट वो नहीं मानती। रीगन को उस रेडियो स्टेशन तक जाना था, वो जिद करने लगती है। एमेट पहले तो मना करता है बट लेटर ऑन वो मान जाता है। बंकर में इवलिन ये देखती है कि बेबी का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। वो उसके लिए ऑक्सीजन लेने मार्कस को बैठा कर जाती है। रास्ते में उसको बो की मेमोरियल कब्र दिखाई देती है जहाँ पर वो अपनी रिंग भी रखती है। वो अब उसी फार्मेसी में जाकर 2 ऑक्सीजन बॉटल्स और बाकी चीजों को ले लेती है। मार्कस एमेट के बंकर कंपाउंड में घूम कर देख रहा था कि वहाँ पर और क्या क्या है। उसको एक कर्टन
के पीछे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि सड़ रही थी। शायद ये एमिट की वाइफ का कॉप्स होगा जो कि बीमारी से मरी थी। मार्कस इस चीज को देखकर डर जाता है और पैनिक में नीचे गिर जाता है, जिससे कि शोर होने लगता है। मार्कस अब फौरन वहां से भागकर अपने बंकर में आ जाता है और वो एमिट के रेडियो के साथ में उसी क्रायोजेनिक टैंकर में अपने आप को लॉक कर लेता है। एक एलियन उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गया था। बेबी का ऑक्सीजन भी यहाँ पर खत्म हो रहा था। मतलब आप मूवी की गहराई को और बहुत ज्यादा टेंस माहौल को देख रहे हो। एंड आई लव दैट अबाउट दिस फिल्म। एमिट रीगन को वो आइलैंड दिखाता है जहां से वो रेडियो सिग्नल आ रहे थे। दोनों अब वहां जाने के लिए एक बोट स्टैंड पर आते हैं। अब यहाँ पर शाम हो चुकी थी। बोट स्टैंड पर एमिट को एक बच्ची दिखाई देती है जो कि रो रही थी। जैसे ही वो उसके पास में जाता है, वो बच्ची एमिट के गले में एक रस्सी बांधकर भाग जाती है। उस रस्सी को शोर मचाने वाले चीजों से कनेक्ट किया गया था ताकि एमिट भाग ना पाए। लेटर ऑन हम कुछ लोगों को बाहर आता हुआ देखते हैं जो कि सिटी के क्रिमिनल्स थे जो कि अब बच गए थे। इनके बारे में ही एमिट ने कहा था कि ये बचाने योग्य नहीं है, जो कि सही बात भी है। वो लोग अब सप्लाईज के लिए रीगन को सर्च करने लगते हैं एंड उसके हियरिंग एड को ले लेते हैं। इधर वो एलियन मार्कस के टैंकर के बाहर ही था। वो वापस जाने लगता है कि तभी उसकी वेट से बंकर की एंट्रेंस गिर जाती है। इससे शोर होता है जो ऑक्सीजन लेकर आ रही इवलिन सुन लेती है। वो दौड़कर उस एंट्रेंस पर आती है और एक ऑक्सीजन टैंक को उसके पास रख देती है। हवा में एक फायरिंग शॉट चलाती है जिससे वो एलियन बंकर से ऊपर चला जाता है। उधर वो लोग रीगन को अपने साथ में ले जा रहे थे। एमिट उससे साइन लैंग्वेज में डाइव करने के लिए बोलता है। रीगन फौरन ही पानी में डाइव लगाती है और एमिट अपने गले में लगी रस्सी को निकालकर शोर करने लगता है। वो उस आदमी पर भी हमला करता है, उसको मारता भी है और उसे एक पोल से बंद करके उसके पैर में चाकू घुसा देता है। अब तक वहां पर कई सारे एलियंस आ गए थे। उस आदमी के चीखने के साथ ही एक एलियन उस पर हमला करके एमिट के पीछे भी पड़ जाता है। एमिट भी पानी के अंदर कूदकर तैरने लगता है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंगली एक बात रिवील होती है कि ये एलियंस तैर नहीं सकते थे। जी हाँ, इसलिए जो भी एलियंस पानी में कूदे थे वो डूबने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली एमिट इस बात को नोटिस कर लेता है। रीगन एक बोट लेकर आती है जिसमें वो एमिट को खींच लेती है। एमिट वहां पर अपने मुंह से उसकी हेयरिंग एड निकालता है जिसे उसने उस आदमी से वापस ले लिया था। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक एलियन एक बोट के ऊपर चढ़ चुका है। उधर इवलिन के सामने ही एक एलियन था। वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली मारती है जिससे एक बड़ा धमाका होता है एंड आग लग जाती है, जिस सीन को हमने ट्रेलर के अंदर देखा है। बट यहाँ पर वो एलियन नहीं मरता। आग के कारण से फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं जिससे पानी गिरने लगता है। और हमने ये चीज देखी थी पहली फिल्म में कि पानी की आवाज में बाकी आवाजें दब जाती हैं जो कि इन एलियंस को सुनाई नहीं देती। इसलिए इवलिन इस आवाज को यूज करते हुए अब नीचे बंकर में आ जाती है। टैंक में बेबी रो रहा था एज उसको ऑक्सीजन खत्म हो गया था। मार्कस उसको मैनुअली ऑक्सीजन दे रहा था। अब इवलिन ऑक्सीजन टैंक को लेकर आती है और बेबी को इससे ऑक्सीजन मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा रिलीफ वाली बात है। खैर रीगन एंड एमिट बोट से आइलैंड पर उतरते हैं और वहां पर एक परफेक्टली नॉर्मल कम्युनिटी थी। एज एलियंस तैर ही नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग 474 डेज से सेफ थे। आइलैंडर्स इन दोनों को वेलकम करके इन्हें खाना देते हैं। यहाँ पर हमको एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम फिल्म में नहीं बताया गया है, लेकिन इसको IMDb पर सिर्फ मैन ऑन आइलैंड कहा गया है। और ये बात मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी कही थी। ये आदमी एमिट से ये कहता है कि फाइनली तुम्हें कोड समझ आ गया। जब नेशनल गार्ड्स को ये पता चला कि एलियंस तैर नहीं सकते तो उन्होंने लोगों के लिए बोट भेजना शुरू कर दिया। बट लोग शांति से चढ़ने के बजाय शोर करने लगे और मर गए। उस दिन 12 बोट्स खड़ी थी लेकिन सिर्फ 2 ही आइलैंड पर आई थी। एमिट ये कहता है कि इस चीज को मैंने सॉल्व नहीं किया है बल्कि रीगन ने सॉल्व किया है। वो उस आदमी को रीगन का हियरिंग एड देकर उसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए बोलता है। अब एमिट पहली बार खुश था। अब अगली सुबह वो फाइनली अपने बेटे एंड वाइफ को श्रद्धांजलि देने जाता है, तभी उसको वो बोट दिखाई देती है जिस पर कल रात वो एलियन चढ़ गया था। वो तभी पहली फुर्सत में भागकर आइलैंड वासियों को बताने जाता है, बट बहुत देर हो चुकी थी। वो एलियन सबको मार रहा था। एमिट एक बच्चे को बचाकर कल रात वाले आदमी के घर में घुसता है। अब एमिट वो आदमी रीगन कार में हॉर्न बजाते हुए रेडियो स्टेशन पर आते हैं। हॉर्न की आवाज को फॉलो करते हुए वो एलियन भी वहां पर आ जाता है। वहां पर आते ही वो एलियन उस आदमी को पकड़ लेता है। एमिट एंड रीगन स्टेशन में छुप जाते हैं एंड एलियन भी उन्हीं को ढूंढ रहा था। इधर बंकर में ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था।
इसलिए इवलिन टैंक के डोर को खोलकर हवा अंदर आने देती है। उसको ये लगता है कि एलियन वहां पर नहीं है, इसलिए वो धीरे से बाहर आकर बेबी का फूड लेने जाती है। बट एलियन वहां पर छुपा हुआ था और वो उसको सुनते ही उस पर हमला करने लगता है। इवलिन वापस भागती है, बट इस बार डोर लॉक नहीं होता। वो एलियन छोटे से सर्कुलर ओपनिंग में घुसने लगता है। इधर रेडियो स्टेशन पर रीगन समहाउ रिकॉर्डिंग रूम में आ जाती है एंड ब्रॉडकास्टिंग माइक लगाती है। एंड ये बात भी मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बोली थी। तभी एमेट पर एलियन हमला करने लगता है, तो रीगन अपना हियरिंग एड उसके सामने ले जाकर उसे दूर भगाती है, ब्रॉडकास्टिंग को ऑन कर देती है। उसके बाद वो हियरिंग एड को माइक पर लगाकर फुल वॉल्यूम पर बजाती है। इससे वो एलियन तड़पने लगता है एंड उसका चेहरा आर्मर से बाहर आ जाता है, जो कि बेसिकली उसका चेहरा नहीं, उसके कान होते हैं, लोल। एंड ये फ्रीक्वेंसी अब लाइव थी, तो अब मार्कस के पास जो एमेट का रेडियो था उसमें भी ये प्ले होने लगता है। वहां पर भी वो एलियन उस साउंड को सुनकर तड़पने लगता है। मार्कस अब उस रेडियो को उसके सामने ले जाकर उसे पीछे धकेल देता है। वो इवलिन की पिस्टल को लेकर उसके सर में गोली मार देता है, एज उसका आर्मर फ्रीक्वेंसी के कारण से ओपन हो चुका था एंड ही वॉज वल्नरेबल। दूसरी तरफ स्टेशन पर रीगन भी एक माइक स्टैंड से एलियन पर हमला करती है। वो उस पोल को उसकी मुंडी के आर पार कर उसको मार डालती है और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस साल की मच अवेटेड फिल्म ए क्वाइट प्लेस 2 की कहानी। इस फिल्म की खूबी इसकी डायरेक्शन, स्टोरी एंड एक्टिंग है। ये फिल्म विजुअली स्पेक्टेकुलर है, जिसे देखकर ही आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। पहली फिल्म के अंदर भी एक भी डायलॉग नहीं था, फिर भी काफी सस्पेंस से भरी हुई थी। उसके मुताबिक यहाँ पर सस्पेंस एंड सरप्राइज थोड़ा कम है, ऐसा हम जानते हैं कि ये एलियंस कौन है, ये क्या करते हैं। डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने इसे सीक्वल के बजाय लास्ट फिल्म की कंटिन्यूएशन के तौर पर बनाया है। पहली मूवी सर्वाइवल पर थी, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ सिखा रहे थे। सेकंड फिल्म के अंदर बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे, जहाँ पर एंड में आते आते वो दोनों एक एक एलियंस को मार डालते हैं। उन्होंने जो कुछ भी पहली फिल्म के अंदर सीखा था उसे ठीक से यहाँ पर यूज किया गया है। एंड यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन सच हुई है, जो कि किसी ने भी नहीं करी होगी। मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन के वक्त बोला था कि इसका थर्ड पार्ट भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। एंड यहाँ पर श्योरली इसका थर्ड पार्ट जरूर आएगा, क्योंकि फिल्म की एंडिंग काफी एब्रप्टली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई एम रियली प्राउड कि हम सिर्फ ट्रेलर को देखकर इस हद तक अंदाजा लगा पाए हैं। बट यहाँ पर मुझे फिल्म के अंदर कुछ प्लॉट होल्स भी नजर आए हैं। पहली फिल्म के अंदर ये सारे लोग नंगे पैर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एमेट जो है वो बूट्स के साथ में दौड़ रहा था। तो आई डोंट नो कि ये कितना सेंस बनाता है कि एक तरफ तो यहाँ पर एबॉट फैमिली जो थी वो बिल्कुल नंगे पैर चल रही थी, लेकिन एमेट जो है वो बूट्स के अंदर दौड़ रहा था। एंड अब यहाँ पर बात करते हैं आइलैंड वाली कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ पर एक सॉन्ग ये लोग बजा रहे थे, बियॉन्ड द सी, जो कि लूप में बार बार बज रहा था। ये साल 1954 में आया एक रोमांटिक लव सॉन्ग है, जिसे जैक लॉरेंस ने गाया है। इसका एक सिंपल मीनिंग है कि सी के पार मेरी प्रेमिका मेरा इंतजार कर रही है, आ जाओ आ जाओ, मतलब ऐसा कुछ है। तो ये लोग एक साल से इस गाने को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो क्या वो लोग क्लियरली एक मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ पर एंड आ जाओ? अब यहाँ पर ये हो सकता है कि वो आइलैंड वाली जो कम्युनिटी है वो सिर्फ स्मार्ट लोगों को वहां पर लाना चाहती थी, क्योंकि जब लोगों को इस आइलैंड पर उन 12 बोट्स के जरिए लाया जा रहा था तो लोग शोर मचाने लगे थे, एंड जिसके चलते सिर्फ 2 ही बोट्स आ पाई थी। तो मे बी ये आइलैंड वाले लोग डर गए होंगे, एंड इसके चलते ये लोग सिर्फ सीक्रेट मैसेजेस दे रहे थे, जो लोग समझ जाएं वो यहाँ पर आ जाओ। बट स्टिल ये चीज उनकी मोरालिटी पर एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, तो अगर आपने कुछ नोटिस किया है कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे तो कमेंट सेक्शन में बताना। अदरवाइज मुझे ये प्लॉट होल लगता है। मतलब ऐसी काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पर अजीब थीं, लेकिन स्टिल ये एक अच्छी सीक्वल है। हमको काफी ज्यादा मजा आता है इस फिल्म को देखने में। हालांकि ली इस गाने को समझ तो गया था कि कोई ना कोई इसको ब्रॉडकास्ट कर तो रहा है, तो वो काफी ज्यादा स्मार्ट था। अब दोस्तों बात करें एलियंस के ओरिजिन्स की, उनकी हंटिंग पैटर्न्स की या फिर हिस्ट्री के बारे में, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऐसा अगर मैं यहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, एंड मैं नहीं चाहता कि इन एलियंस या फिर इसकी हिस्ट्री के साथ में कोई भी इनजस्टिस हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक मेरा व्लॉग चैनल आपने नहीं देखा है तो वहां पर भी जाकर जरूर चेकआउट करना। इन सारी चीजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं आप सबसे मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए